चलिए क्लास 10 मैथ भारतीय भवन प्रश्नमाला 4 के ए चैप्टर का नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने की दिशा में अगले 3 पद तक पद निकाले। का रहा है 1 नंबर में रिक्त स्थान का रहा है, रिक्त स्थान है चारों में, चारों रहेगी नहीं, छोबों में कौन समांतर श्रेणी में, कौन एपी में है, और जो एपी में रहेगा उसका आगे भी 3 पद तक लिखना है। ठीक, ध्यान से सुनिए। किसी भी श्रृंखला, किसी भी श्रेणी एपी में तब रहता है जब उसका सर्वांतर समान हो, जब उसका सर्वांतर समान हो। सर्वांतर का मतलब डी, सर्वांतर जिसका अंतर सब जगह, सर्वांतर सब जगह अंतर समान हो, उसको क्या कहेंगे, सर्वांतर। तो एपी किसको कहेंगे, जो दिया हुआ है उसका डी निकालेंगे, अगर डी का मान, सर्वांतर का मान, अंतर सब जगह समान रह जाएगा तो कह देंगे एपी में, नहीं रहेगा तो एपी में नहीं है। जैसे 1 के 2 4 8 दिखाई दो, 2 4 8 16 20 डॉट डॉट है। अब देखेंगे एपी में है कि नहीं, तो डी बराबर की दूसरा पद घटा पहला पद, डी बराबर की होता है दूसरा पद घटा पहला पद बराबर 2। ये d1 निकाले हैं, d2 निकालिए, कम से कम 3 को तक निकालिए, दिया को 2 तक भी निकाल सकते हैं, 2 को तक। दूसरा पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद बराबर 4। अंतर समान आया या एपी में, या एपी में यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझा। जो भी श्रृंखला दे रहेगा उसका सर्वांतर निकालेंगे, कि निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के बाद अंतर अगर समान आ गया तो कह देंगे समांतर श्रेणी में है, एपी में है, नहीं आया तो नहीं है। बात समझ रहा है जी। आए क्या किए, दूसरा में पहला, तीसरा में दूसरा। ये तो जब बता रहे तब ने तो डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, अगर सीधा सीधी अंक रहेगा तो 2 व 3 में घटा के देखिएगा, अगर अंतर आ गया समान तो कह देंगे समांतर श्रेणी में है, नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। नंबर 2 ये -10 माइनस, हाँ बोलिए ना, माइनस हाँ 2 है ना। निकालिए d1 d2 घटा d निकाले, d2 घटा d2 माने दूसरा पद घटा पहला पद -6 माइनस कितना, +10 में से 6 गया, b बराबर d3 घटा d2। अगला में पिछला को घटाना है, बस अगला में पिछला को क्या है, -2 घटा -6, -2 माइनस 6 में से 2 गया, अंतर किए या एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है ना, अगला 3 पद निकालना, 1 पद 2 पद 3 पद। अंतर कितना के, 4 के, तो 4 के बढ़ेला चल जाएंगे, तो 2 और 4 6 4 10 और 4 14। सब में देखिएगा अंतर कितना क्या आएगा, 4 है। कोई दिक्कत समझ रहा है ना। आएगा डी पूछता है, वो सर्वांतर श्रेणी पूछता है, सर्वांतर श्रेणी डी निकाले आ गया तो आप एपी भी निकाल लीजिएगा। क्या है 3 नंबर, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 है कि 3 के स्क्वायर है, 73 डी है ना। पहले हल कर लेते हैं इसको, है ना। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो और 73 डी बराबर
दूसरा पद घटा पहला पद बराबर कितना, फिर डी डी बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद कितना, एक और निकाल के देख लीजिए, 1 2 3, तीसरा पद घटा दूसरा पद, तीनों 24 के अंतर आ रहा है, जिसका सर्वांतर, जिसका सब जगह अंतर समान हो, या एपी में समांतर श्रेणी में है। अगला तीन पद निकालिए, 1 2 3, कितना कितना के अंतर है, 24 24 24 24 जोड़ने चल जाइएगा, 4 और 3 7, 7 2 9, 7 4 11 और 9 2 11, 4 1 5 और 2 1 3, 21 सही नहीं हुई थे, 4 सही है। देखो देखिए, हम सुबह की छोटे छोटे अंक हैं इसलिए जोड़ले चल जाइए, तो हमारा सपोर्ट तो नहीं कर रही है, ध्यान में दूसरा तो नहीं रहा कभी कभी नहीं है। हम हमरा निकाले पर थ्योरी से, एपी के व्यापक रूप से, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ही पांचवा पद, पांचवा पद की होगा, एक दिन कम बोले थे हम, उस दिन भी समझाए थे हम कि एपी का जोमा पद निकाले थे, अगर सोमा का रहा तो 99 डी, 50वां का रहा तो 49 डी, 51वां कहेगा तो 50 डी, तो कह रहा 1 2 3 4 5वां तो 4 डी। ए मैंने प्रथम पद, प्रथम मैंने सबसे पहले की लिखा हुआ है 1 + 4, और डी डी के डी मैंने डी निकाले, सबका अंतर कितना है 24 24 96 96 97, एक निकल गए है ना। अब ये को पता जी पांचवा ने छठा कहेंगे तो 5 डी। ए मैंने प्रथम पद की था 1 + 5 गुना डी कितना था 1 + 24 बचे 121, सातवां पद ए + 6 डी, प्रथम पद 1 छोड़ डी के मान 24 24 24 6 44 है 45, समझ रहा है ना, ऐसे भी निकाल देना। चार नंबर 0.2 0.22 0.22 है ना। बी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, घटा दें 0.22 है ना, दशमलव क्या है 2 बराबर करें 0, 2 के 0 घटा रहे हैं जी, दशमलव 0.02, तीसरा पद घटा दूसरा पद 0.22 बराबर करेंगे 2 के 0 0.002, अंतर समान है या एपी में नहीं है, या एपी में नहीं है, बात समझ आएंगी। वो नंबर होगा 5 की लिखा हुआ √3 √6 √6
√9 √12 है ना। पहले इसको तोड़ देते हैं, √3 और रूट इतना ये टूटेगा, 3 दूनी 6 तो बाप एक के √6 रह दूंगी, और √3 9 के बाद और √12 को तोड़िए, 3 चौक 12, √3 √6 3 और 4 के बाद अब भी निकाल लीजिए। दूसरा पद घटा पहला पद, 6 में से 3 जाएगा, अब तुरंत घटा देगा, यहाँ से चलिए जाएगा। रूट के अंदर जब तक सेम एक जैसा नहीं रहेगा नहीं घटेगा, ये घटबे नहीं करेगा, इतने हो जाएगा उसमें, है ना। तीसरा पद घटा दूसरा पद, ये भी नहीं घटेगा, दोनों समान आया। एपी में नहीं देखिए लिख ले 1 के 5 नहीं है, एपी में है जी नहीं है। और जब भी पूछेगा आपसे रूट है वाला याद रखिएगा, तो हम बता दिए कि कैसे करना है, सेम करना है। क्या है 51 59 67 75। दूसरा पद घटा पहला पद कितना जी 8। तीसरा पद घटा दूसरा पद, तीसरा में दूसरा, चौथा में तीसरा, कितना 8। सही है, तो लिख देंगे या एपी में है ना, तो 3 पर निकाल लीजिए, 68 में है तो 75 8 83 8 91 8। तो दिक्कत समझ रहे हैं सर? समझ गए तो 1 नंबर आ गया, समझ गया तो 1 नंबर आ गया। नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट, VVI। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस 3x और 4x प्लस समांतर श्रेणी में, कि कहा कि तीनों समांतर श्रेणी में है, कि कहा दिया एपी में है। तो एपी में कब होता है, तो जिसका सर्वांतर समान हो कहेंगे एपी में है। तो प्रश्न में कह रहा है एपी में है, एक मतलब एक पद 3 पद में है, तो D2 घटा D1 और D3 घटा D2 होगा, तब एपी में रह सकता है ना। एपी में कब होता है, जब जिसका सर्वांतर समान हो। कहा दिया एपी में है, अगर मतलब दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद, अगर चौथा रहा तो चौथा में तीसरा, सबका अंतर समान आता तब ना एपी में है जी। तो इस सबका अंतर समान है तब ने एपी में बोल दिया। अब है कि नहीं हम नहीं जानते, मैं कहा दिया प्रश्न में कि एपी में, तो हमको भी मानना पड़ेगा एपी में, समझ रहा है ना। जब ये एपी में रहेगा तो ऐसे लिख दीजिए। अब बताइए दूसरा पद की है, अब पहला पद जैसी माइनस रहे तो घेर के, तीसरा पद दूसरा पद एक के वो लिख करें, जरूरत नहीं। 3x माइनस x माइनस होगा जी, ब्रैकेट बाहर माइनस के जैसी रहेगा तो अंदर वाला सब चिन्ह 4x में 3x चल गया प्लस ये ई वाला है, 3x में 1x गया -2 बराबर x प्लस x वाला 1 तक, बिना x वाला 1 तक, 2x प्लस में साइड आएगा तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो 2x में 1x चल गया बराबर इसको डाल दीजिए। चलिए 4 देख लीजिए, 4 करते हैं, कितना है 2 के 2। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है ना,
पद, एपी के 3 पद की है 2x प्लस 3 अब 5x 1 6x 3 x का मान निकालेंगे। ये एपी में है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका समांतर समान होगा d2 घटा d1 और d3 घटा d2। अगला में पिछला को बोले थे घटाने के लिए जी, d2 पहला दूसरा तीसरा, दूसरा क्या है 5x प्लस 1, जैसी माइनस मैंने ब्रैकेट में 2x प्लस 3 6x प्लस 3 5x प्लस 1 5x प्लस 1 ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर वाला सब चिन्ह चेंज 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1 5x में 2x चल गया 3x और माइनस 3 में 1 गया 6x में 5x गया, अब 3 में से 1 गया, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो 2x बराबर 2 दूनी, इसलिए x बराबर 2। दोनों सेम है ना, ये कार उतारो चार 3 नंबर 4/5 A 2 की है एपी में है ना, तो ए के मान जैसी एपी में रहे 1 पर 2 पर 3 पर है ना, इसलिए d2 घटा d1 और d3 घटा d2। d2 क्या है घटा d1 क्या है d3 क्या है d1 क्या है ए एक तरफ, बिना ए वाला एक तरफ, ए ही माइनस में उछल जाएगा तो ई माइनस में उछल जाएगा तो ए 2a लघुत्तम तिरछा तिरछी पंदुनी बटा 10 4 बटा बीच में बराबर रहता है, इसलिए a बराबर 7/5 है ना, सेम चीज है तो जी कोई नंबर तीन के यदि ए बी सी ए बी में है, ए 2bc एपी में है ना, तो सिद्ध करें कि इतना अच्छा ये एपी में है तो निकाल लीजिए पहले d2 घटा d1 d3 घटा d2। चलिए आप लोग जब सुस्त हो गए हैं घटा ए सी घटा 2b, सिद्ध करें की लाना है 4 into 4 b स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ए माइनस सी, लिखा दो जल्दी से सिद्ध करे वाला 4 into 4 b स्क्वायर माइनस ए सी बराबर हाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, इसमें इसी का मान निकाल लीजिए। ए और सी एक तरफ है ना, बी ए का मान निकाल लीजिए, 2b माइनस में साइड आएगा तो
ई माइनस 9 सट जाएगा तो 80 प्लस तो ये 2b 4b बराबर a प्लस c है ना, इसलिए b बराबर a प्लस c बटा b का मान निकल गया ना, ऐसी तरह वाला है, करने से चले आसान होगा। b का मान निकाल लिया है तो यह से चलना पड़ेगा नहीं, ऐसे c का मान निकालते तो सही रहता, a का मान निकालते तो सही रहता, इधर से चलने में ठीक है, क्योंकि ना हर स्क्वायर लाने में दिक्कत है। तो क्या करना है, a का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 4b बराबर a प्लस c, प्लस b साइड आएगा तो 4b माइनस c बराबर a, इसलिए a बराबर 4b माइनस c बराबर के साइड हो गया LHS, यानी हो गया RHS, RHS से चल रहे हैं ना, कौन सी है a माइनस c के होल स्क्वायर, a के मान कितना निकाले हैं जी, 4b माइनस c माइनस c के होल स्क्वायर, 4b माइनस 2c के होल स्क्वायर होगा जी। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा ना जी, 4 चौक 16 b स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 bc प्लस 2 दूनी 4 c स्क्वायर, 4 को मान लीजिए सबसे, लाना है b स्क्वायर और ac ने आए ये है जी, तो देखिए प्रश्न सही लिखा हुआ है, ये उतारे सही उतारे हैं, जल्दी से देखो, ये झूठ मूठ का लंबा हो गया, जैसे हम ध्यान नहीं दिए, आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बना दिए। देखिए यहाँ पर सही सोचना नहीं चाहिए है आपको कि हम ऐसा मान रखे, अगर a का मान रखे तो a इस साइड नहीं आना चाहिए, a का मान जब रखे a आएगा इस साइड, अगर c का मान रख दिए तो c नहीं आना चाहिए, तो b का मान ही रख रहे हैं तो खाली b नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, b का यहाँ अगर मान रख देंगे तो b आएगा, इधर हम a का मान रख रहे हैं तो इस साइड a भी है, अगर इधर हम c का मान रख रहे हैं तो c भी आ रहा है, तो जिसका मान रखेंगे वो खत्म हो जाना चाहिए जी, इसलिए हमारा हिसाब गड़बड़ा गया, जान बेकार हो गया। इसलिए b बराबर a प्लस c बटा 4, जल्दी से नहीं सोचने के परिणाम देख लो क्या हो गया, LHS से चल रहे हैं, और ये 4 इंटू 4 b स्क्वायर माइनस ac, 4 b का मान क्या निकाले हैं, a प्लस c बटा 4 है जी, स्क्वायर रहता जी, b स्क्वायर है जी, a प्लस c के होल स्क्वायर, अच्छा चौक कितना माइनस ac, गुना कर दीजिए, 4 गुना कितना करेंगे तो 4 गुना a प्लस c के होल स्क्वायर बटा 4, घटा 4 गुना ac करेंगे तो 4 ac, 4 और 4 खत्म, ये बच गया
ए प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 4ac ए प्लस सी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac कठिन राजी पता नहीं चल रहा आपको। ए स्क्वायर 4ac में 2ac चल गया 2ac प्लस सी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस सी स्क्वायर किसका सूत्र होगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर CRO जानबूझ के लंबा हो गया। चलो जल्दी से चलिए 3 के 2 7 2 1 और बी एपी में है ना जब एपी में है तो दूसरा घाटा पहला और तीसरा घाटा दूसरा क्या सही क्या जी डी के D2 के मान D1 के मान D3 के मान D2 के मान 2 में 7 ले जाएगा माइनस 7 में 2 गया माइनस में हटाएगा तो इसलिए a बराबर माइनस होगा नहीं नहीं होगा जी। तो 3 तक चले थे तो a आया हमको b फिर निकालना है तो D3 घटा D2 और D4 घटा D3 D3 का मान 1 2 3 a D2 का मान D4 का मान ए नहीं D3 1 2 3 है ना ये a के मान तो निकाल ले चुके हैं जी कितना माइनस 5 डी माइनस प्लस में इस आएगा तो बी बराबर कुछ नहीं था खाली अगला में पिछला को घटा दिए कुछ किए नहीं किए ये है तो लगातार कर लिए रहे हैं यही कर रहे हैं जी आज 3 नंबर ए बी सी कौन सी है एपी में है ए बी सी एपी में है तीनों पढ़ गए हैं D2 घटा D1 D3 घटा D2 D2 की है B घटा A और C घटा B ये एपी में था तो इतना है अब करा सिद्ध करे कि ई भी एपी में है सिद्ध करना कौन सी है A प्लस के B प्लस के और C प्लस के ये तीनों भी एपी में है ये तीनों निकाले एपी में है कि नहीं देख लेते हैं D2 घटा D1 D3 घटा D2 D2 B प्लस के D1 A प्लस के D3 C प्लस D2 B प्लस ब्रैकेट हटा के अंदर वाला सब चिन्ह चेंज ब्रैकेट हटा के अंदर वाला सब चिन्ह चेंज ई माइनस में के ई प्लस में ई माइनस में ई प्लस में इसलिए B माइनस A और C माइनस B B माइनस A C माइनस B B माइनस A C माइनस B एपी में थी लिखी हो गया एपी में है PRO G G उसी प्रकार 4 भी है सेम है जी 4 भी है जी एक PQR एपी में है तो वैसे करना ABC की जगह PQR खाली दिया हुआ है ना एकदम दूध को घटा देखो आ जाएगा 3
देखोगे 3 तक बना के। ठीक, चलिए।